अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द नॉलेज फैमिली चैनल। हमारा ये चैनल एफएससी इंजीनियरिंग और आईसीएस के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अपनी बेस स्ट्रांग करना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज में या एकेडमी में क्लासरूम के एनवायरनमेंट में ठीक तरह समझ नहीं आती, या ऐसे स्टूडेंट्स जो घर में रहते हुए सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। हमने उन तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए अपने हर लेक्चर में आसान से आसान तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड की है ताकि आपकी पोजीशन बेहतर से बेहतर हो सके। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि आपकी डिज़ायर्स को भी ज़हन में रखते हुए लेक्चर्स डिलीवर किए जा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.10। ठीक है, लेक्चर नंबर है 64। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए और उनके फार्मूलाज को डिस्कस करते हुए टर्म्स फाइंड करने का तरीका किस तरह अप्लाई किया जाता है वो हमने लर्न किया। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड काइंड जो हमने डिस्कस की थी इस चैप्टर की, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस। तीन तरह की सीक्वेंस हमने बेसिक लेक्चर में डिस्कस की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये तीन टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, तो दो तो टॉपिक कंप्लीट हो गए, तीसरा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो डेफिनेशन क्या है जी? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स रेसिप्रोकल ऑफ एन एपी। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो रेसिप्रोकल आएगा नंबर्स का, वो हमारा क्या कहलाएगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ऐसी सीक्वेंस जो कि रेसिप्रोकल पे मबनी हो, किसकी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके लिए कोई मखसूस nth टर्म का फार्मूला हमारे पास नहीं है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन फाइंड करने के लिए हम जस्ट क्या करेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चंस को और सिंप्लीफाई करेंगे, टर्म्स फाइंड करेंगे। जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन के। क्लियर, समझ आइए जी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं फिफ्थ टर्म हमारी 1/6 है। ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? A5 का रेसिप्रोकल कर देंगे 6/1। ये हमारी टर्म किसके बराबर आ जाएगी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। क्लियर, तो उसका रेसिप्रोकल, उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है हमें एक्सरसाइज 6.10 जो है इसके लिए तमाम रूल्स, तमाम फार्मूलाज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ही अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो देन हम क्या करेंगे? जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म आया करेगी उसको उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल कर दिया करेंगे, तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बराबर आएगी। ठीक है जी, तो थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। हमने फार्मूला पढ़ा था an = a + n-1 d। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म थी। तो a1 जो है वो फर्स्ट टर्म तो a के बराबर होती थी। ठीक है, सेकंड टर्म का फार्मूला था a + d।
तो AP में थर्ड टर्म का फार्मूला A3 इक्वल टू A प्लस 2D। इसी सीक्वेंस के से हम टर्म्स के फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला ज़हन में रखिएगा क्योंकि हमने एक्सरसाइज 6.1 थ्रू आउट तमाम क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहले कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, फिर हमने टर्म फाइंड करनी है, देन हम उसका रेसिप्रोकल करना है। तो फार्मूला ज़हन में रखिएगा। टर्म्स के A4 फाइंड करनी हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो A प्लस 3D, A10 फाइंड करनी है तो A प्लस 9D, ठीक है। तो रिव्यू कर लीजिएगा अच्छी तरह। 6.23, ठीक है, 2 और 3 हमने पढ़ी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है। वो एक्सरसाइज पहले रिव्यू कीजिएगा, फिर आपको ये 6.10 जो है अंडरस्टैंड अच्छी तरह आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड 9th टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस दी हुई है जी, 1/3, 1/5, 1/7 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये सीक्वेंस दी हुई है, वो कह रहे हैं 9th टर्म फाइंड करें हार्मोनिक सीक्वेंस की। अब देखें सबसे पहले जो सीक्वेंस दी हुई है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या अर्थमेटिक सीक्वेंस में। एक ही बात है, अर्थमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। तो ये 1/3, 1/5, 1/7 किस में, आर इन HP, ये HP में है, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले AP में। AP में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, क्योंकि AP और HP एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल करें 1/3 का 3/1, 1/5 5/1, 5, 1/7 का रेसिप्रोकल 7/1। तो ये हमारी सीक्वेंस किसके बराबर आ गई, R इन AP, ये AP में आ गई जी, ठीक है। हमने सीक्वेंस को AP में शो ऑफ कर दिया। अब टारगेट जो है हमारा 9th टर्म फाइंड करनी है। 9th टर्म का फार्मूला है हमारे पास AP का A प्लस 8D, ठीक है। मतलब हमें दो कीमतें चाहिए, A की और D की। 9th टर्म फाइंड करने के लिए दो वैल्यूज़ चाहिए, A की और D की। और A की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट टर्म हमेशा क्या कहलाती है, A कहलाती है, ठीक है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं। A1 इक्वल टू 3 और D क्या आएगी, डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकंड का डिफरेंस। 5 - 3 किसके बराबर आएगा, 2 के, ठीक है। और A9 हमने फाइंड करनी है, 9th टर्म A9 फाइंड करनी है। देखें A9 का फार्मूला इसी पैटर्न के तहत होगा जी। ये फार्मूला हमने लिख दिया इधर, ठीक है। nth टर्म AP के लिए ये फार्मूला लिखा हुआ है, AN इक्वल टू A प्लस N-1D, ठीक है। तो इस फार्मूला के तहत 9 टर्म, N की जगह 9 पुट करेंगे तो फार्मूला बनेगा A प्लस 8D, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि 9th टर्म फाइंड करनी है AP की, ठीक है। HP का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए आपने HP बाद में उसको रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो A9 इक्वल टू A प्लस 8D, A की जगह हम लिखेंगे 3, A1 A के बराबर होती है, प्लस 8 वैसे D की जगह 2 पुट कर दिया, 8 2 16 प्लस 3। तो A9 का आंसर क्या आ गया, 19। ये 19 जो है आंसर वो 9th टर्म है, लेकिन ये 9th टर्म हमने किसकी फाइंड की है, AP की फाइंड की है। तो हमें चाहिए 9th टर्म HP की, हार्मोनिक सीक्वेंस की। तो इसका क्या करेंगे, जो AP की आएगी 9th टर्म उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हमारी हार्मोनिक सीक्वेंस की 9th टर्म बन जाएगी। हम लिखेंगे इन HP, इन हार्मोनिक सीक्वेंस A9 इक्वल टू 19 है तो 1/19 इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसी पैटर्न से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट इसी पैटर्न से होंगे। अगर 10th टर्म फाइंड करनी होगी A प्लस 9D, इसी तरह जो भी सीक्वेंस दी होगी आपने उसको सबसे पहले AP में कन्वर्ट करना होगा, फिर A की वैल्यू फाइंड करनी है, D की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो रिक्वायर्ड टर्म है उसका फार्मूला अप्लाई करके AP की रिक्वायर्ड टर्म फाइंड करनी है, और लास्ट वन पे आपने
हार्मोनिक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देना है उसका रेसिप्रोकल करके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन -2/5 एंड 2/13। देखें 5 हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं इन दो नंबर्स के दरमियान, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किए 4, 5, 6, ठीक है। एक्सरसाइज गालबन मेरा ख्याल 6.45 थी शायद, या 4 थी एक्सरसाइज, जिसमें हमने 5, 4, 3 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड किए थे दो नंबर्स के दरमियान में। उसी पैटर्न से हमने क्वेश्चन करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये आएगा कि हार्मोनिक मीन के लिए आपने नंबर्स को कैपिटल H के साथ यहाँ पे डिनोट करना है, क्योंकि हमें 5 नंबर चाहिए हार्मोनिक मीन के। तो लेट करेंगे 5 नंबर कैपिटल H1, H2, H3, H4, H5, और ये 5 हार्मोनिक मीन्स हो गए हमारे, ठीक है। इनको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, AP में। सबसे पहले इन 5 नंबर्स को इन दो नंबर्स के दरमियान में शो ऑफ करेंगे -2/5 एंड 2/13। तो हमारी सीक्वेंस क्या बनेगी, -2/5, H1, H2, H3, H4, H5, 2/13, मतलब -2/5 और 2/3। इन दोनों के दरमियान में हमें 5 हार्मोनिक मीन शो ऑफ कर दिए, और ये सारे किस में है, HP में है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, AP में, सॉल्व करने के लिए। तो जब हार्मोनिक मीन्स को अर्थमेटिक मीन में कन्वर्ट करें तो ये H1, H2, H3, H4, H5 कैपिटल A1, कैपिटल A2, 3, 4, 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि AP में हम जो नंबर लेट करते हैं वो हमने लेट किए थे A1, A2, A3, A4, ठीक है जी। ले जी, इस सारी को हमने सीक्वेंस को हमने AP में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 5 नंबर्स हम फाइंड करेंगे, 5 टर्म्स, 1, 2, 3, 4, 5, और पांचों टर्म का जो आंसर आएगा लास्ट वन पे उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वही बन गया जो कि हमने AP में क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे। इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन, 6 अर्थमेटिक मीन, 4 अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ठीक है। अब देखें जी, हमें कैपिटल A1 का फार्मूला बनाना है। ये सेकंड टर्म है AP की, ये थर्ड टर्म, ये 4 टर्म, ये 5 टर्म, ये 6 टर्म। पहले नंबर पे टर्म है A1 किसके बराबर आएगी, -5/2। सेकंड टर्म जिसका फार्मूला होगा A + D, कैपिटल A1 को सेकंड टर्म बोलेंगे, A2 = A + D। थर्ड टर्म है A3, स्मॉल A3 को कैपिटल A2 बोलेंगे, A + 2D। फोर्थ टर्म को कैपिटल A3 बोलेंगे जी, A + 3D फार्मूला। 5 टर्म को कैपिटल A4 बोला तो फार्मूला A + 4D, और 6 टर्म को कैपिटल A5 से डिनोट किया हुआ है, फार्मूला होगा A + 5D, ठीक है। अब हमें ये जो फार्मूलाज हमने ड्राइव किए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, इनके लिए हमें दो कीमतें चाहिए, A की और D की। A की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, D की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहली टर्म से हमने A की वैल्यू फाइंड किया, एंड वाली जो टर्म जो गिवन है इसकी मदद से हमने D की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये कितने नंबर पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A7 दिया हुआ ठीक है। तो A7 किसके बराबर आएगी जी, 13/2, ये गिवन है। इसकी मदद से हमने D की वैल्यू फाइंड करनी है। टारगेट है हमारा A की और D की वैल्यू फाइंड करना अब, ठीक है। तो A7 की जगह फार्मूला क्या है जी A + 6D = 13/2। A की जगह -5/2 + 6D, -5/2 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। दोनों में LCM आ गया 2, तो LCM लेने के बाद सॉल्व करें जी, 2 LCM आ गया, 13 + 5 वैसे आएगा 18/2 आ गया। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2 के साथ डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा नीचे,
ठीक है, 2 × 6, ठीक है। अब देखें ये 6 इधर डिवाइड फॉर्म में आ गया 2 के साथ, 6 3 18, 3/2 हमारा डी आ गया, ठीक है। अब देखें डी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, तो A1 A2 A3 A4 A5 के फार्मूलाज लिखें, फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करें। पहले फार्मूला में देखें ए की जगह -5/2 प्लस डी की जगह 3/2, तो दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आंसर हमने फाइंड करना है, क्या आ गया -1। दूसरा फार्मूला a + 2d थर्ड टर्म के लिए, तो a की जगह -5/2 प्लस 2 वैसे d की जगह 3/2, एलसीएम क्या आ गया 2 एलसीएम, तो क्या बचेगा -5 ऊपर वैसे ही, एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले न्यूमरेटर दोनों वैसे ही आ जाते हैं, -5 प्लस 3 2 जार 6, 6 - 5 1/2। तीसरे कैपिटल A3 का फार्मूला a + 3d, a + 3d की जगह वैल्यू पुट की, 3 3 जार 9, ऊपर आ जाएगा -5 प्लस 9/2, 4/2, 2 आ गया। कैपिटल A4 के लिए a + 4d फार्मूला -5/2 प्लस 4 × 3/2, तो 4 3 जार 12, 12/2 और -5/2, -5 प्लस 12 7/2 आ गया। तो लास्ट वन पे कैपिटल A5 के लिए फार्मूला है a + 5d -5/2 प्लस 5 × 3/2, वैल्यूज पुट की हैं, 5 3 जार 15, तो -5 जमा 15/2, 15 - 5 10/2, 5 आ गया। देखें ये हमारे पास 5 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म्स हमारा आंसर आ गया। फाइंड 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन AP, ये हमने ये सवाल किया अभी, फाइंड 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन AP, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन पांचों को हमने क्या चाहिए, 5 हार्मोनिक मीन चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आए हैं ना, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो हमारे किस के बराबर आ जाएंगे, हार्मोनिक मीन। देखें जी, H1 H2 H3 H4 H5, कैपिटल H1 2 3 4 5, जितने ये 5 आए हैं आपके, सब का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हमारा इन HP में कन्वर्ट किया, तो पांचों नंबर हमारे पास टर्म्स आंसर आ गई, ठीक है। तो इसी तरह हमने फाइंड करनी है, अगर 4 हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं तो इसी तरह लेट करेंगे, क्वेश्चन आप लेट करेंगे जी 4 हार्मोनिक मीन के लिए, H1 H2 H3 H4, ठीक है, और उनको 2 नंबरों के दरमियान में लिख देंगे। HP के बाद कन्वर्ट करेंगे AP में कन्वर्ट करने के बाद वही प्रोसेस से जिस तरह हमने 6.45 में किया, आंसर फाइंड करेंगे, जो आंसर आएंगे लास्ट वन पे H1 H2 H3 के लिए उनका रेसिप्रोकल कर दिया करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट आपने इसी पैटर्न से करने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए तमाम क्वेश्चंस आपने AP में कन्वर्ट करके सॉल्व करने हैं और एंड पे जो टर्म आंसर आएगी उसका रेसिप्रोकल कर देना है। वेरी सिंपल, ठीक है। अगर जिस स्टूडेंट को 6.234 आती है उसके लिए तो ये बहुत इजी है, ठीक है। जिनको वो एक्सरसाइजेज नहीं आती उनके लिए ये प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तमाम जो है ना रूल्स को, टर्म्स फाइंड करने का जो मेथड है उसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें 7th टर्म दी हुई है और 10th टर्म दी हुई है HP की, ठीक है। हम लिखेंगे A7 = 1/3 और A10 = 5/21। ये HP की दी हुई है, इसको सबसे पहले हमने AP में कन्वर्ट करना है ताकि जो है ना 14th टर्म फाइंड कर सकें। 14th टर्म का फार्मूला है A + 13D, ठीक है। तो A + 13D फार्मूला है 14 टर्म का AP में कन्वर्ट करने के बाद,
तो ए और डी की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो ये एच पी में दी हुई है, इसको ए पी में कन्वर्ट करें। 9 इन ए पी। A7 किसके इक्वल आएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। A10 किसके बराबर आएगा, 5/21 का रेसिप्रोकल कर देंगे 21/5। तो ये A7 AP में क्या होती है, A+6D, और A10 AP में क्या होती है, A+9D। ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने यूज़ करते हुए ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि हम 14th टर्म फाइंड कर सकें, जिसमें हमारा टारगेट है ए और डी की वैल्यू फाइंड करना। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्लस से माइनस से कैंसिल, तो 6 - 9 क्या होगा, -3D। 3 - 21/5 साइन चेंज करने के बाद इन दोनों में 5 कॉमन आ गया। 3 5 are 15 -21, तो 15 - 21 क्या आएगा जी, -6। ये -3 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 5 के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल, मतलब 3 2 6। तो डी का आंसर क्या आ गया, 2/5। अब ये इस डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए। पुट वैल्यू ऑफ डी, मतलब पुट डी इक्वल टू 2/5 इन इक्वेशन 1 में कर दें। ए वैसे ही +6 वैसे ही, डी की जगह 2/5। 6 2 are 12, 12/5 आ गया, ए + 12/5। तो ये लेफ़्ट साइड पे लेके से राइट साइड पे लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। 5 एलसीएम आ गया, 5 3 15 -12, 15 - 12 क्या आएगा, 3/5। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/5, ठीक है। अब जो हमारा टारगेट है क्या जी, 14th टर्म फाइंड करनी है। 14 टर्म का फार्मूला लिखें जी, a + 13D। ए की जगह 3/5 + 13 वैसे ही, डी की जगह 2/5। 13 × 2 26/5। दोनों में 5 एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर दोनों ऐसे सेम आ जाएंगे, 3 + 26 क्या आ गया, 29/5 आ गया A14 का आंसर। अब ये आंसर हमें A14 का जो हमने निकाला है 14 टर्म, ये हमने निकाली है AP के लिए, क्योंकि हमने कन्वर्ट ही क्वेश्चन को AP में किया था। आंसर हमें चाहिए HP का, HP के लिए 14 टर्म चाहिए। तो इन HP इसको उल्टा देंगे जी, देखें ये हमारी 14 का A14 की जो है ना आंसर क्या आया, एलसीएम लेने के बाद 29/5, ठीक है। तो 29/5 को हम रेसिप्रोकल कर देंगे इन HP 5/29, ठीक है। ये प्रोसेस देख लीजिएगा एलसीएम का अगेन, ठीक है। 5 एलसीएम आ गया, तो 3 + 26 29/5। तो HP में इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट टर्म HP की दी हुई है -1/3 और फिफ्थ टर्म दी हुई है 1/5। फाइंड नाइन्थ टर्म। बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह HP में देखें, इन HP A1 दी हुई है -1/3, A5 दी हुई है 1/5, ठीक है। इसको हम AP में कन्वर्ट करेंगे इन AP। A1 1/3 क्या -3 हो जाएगी, रेसिप्रोकल करेंगे जी। तो A5 की आगे 1/5 है, तो 5/1 मतलब 5 आ गई। अब देखें A का आंसर तो हमारे पास मौजूद है। 9 टर्म फाइंड करने के लिए 9 टर्म का फार्मूला है A9 = A + 8D। A की वैल्यू है D की, जस्ट इसमें D की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने D और A दोनों की वैल्यू फाइंड की। तो D की वैल्यू फाइंड करने के लिए A5 के फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि जो AP में कन्वर्ट हो गया ना ये, तो AP में तो A5 का फार्मूला होता है क्या, A + 4D। तो A की जगह -3 + 4D वैसे ही -3 राइट साइड पे लेके जाएंगे, +3 हो जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 + 3 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो D का आंसर आ गया 2। अब देखें A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है, तो 9 टर्म का आंसर क्या आएगा, -3, A की जगह -3 + 8 D की जगह 2, 16 - 3 13 आ गया। ये आंसर आया 9 टर्म का AP में, ठीक है। हमें आंसर चाहिए HP में, तो इन HP क्या आएगा, A9 = 1/13, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7। इफ 5 इज हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and 5 फाइंड बी। जस्ट हार्मोनिक मीन का फार्मूला अप्लाई करेंगे जस्ट, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या पढ़ा था, a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला पढ़ा था ab ± ab√। इसी तरह HP का फार्मूला है जी हार्मोनिक मीन का 2ab/a + b। ठीक है, हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, ये फार्मूला याद रखिएगा। हार्मोनिक मीन बराबर है 2ab/a + b। अब ये 2 नंबर हैं, पहला नंबर a कहलाता है, दूसरा नंबर b कहलाएगा। पहले नंबर को हम a = 2 बोलेंगे, सेकंड नंबर b है तो b = b ही आएगा, ये b ही रहेगा। तो हार्मोनिक मीन हमें दिया हुआ है 5। ठीक है जी, फार्मूला लिखा, फार्मूले में हार्मोनिक मीन की जगह 5 पुट कर दिया, 2 वैसे ही, a की जगह 2 पुट कर दिया, b की जगह b ही रहेगा। ठीक है, और b ही हमने फाइंड करना है। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, 2 × 2 = 4, 4b/2 + b, नीचे a + b की जगह 2 + b आ जाएगा। सही है, तो ये 2 + b डिवाइड हो रहा है, तो लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, 4b वैसे ही, 5 × 2 = 10, 5b, 10 + 5b = 4b। तो ये 5b इधर रहने दे, 4b लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, 10 इधर आके माइनस हो गया, लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे, 5b - 4b 1b, तो b का आंसर आ गया -10। b ही हमने फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा ज़रा, ये किस तरह हम इसको लेके चलेंगे। इफ़ 1/k, 1/2k + 1, 1/4k - 1 आर इन HP। अगर ये 3 नंबर HP में हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखें HP में होंगे तो कोई फार्मूला तो हमारे पास है नहीं है, इनको पहले AP में कन्वर्ट करेंगे तीनों नंबर्स को। ठीक है, हम लिखते हैं कि ये तीनों नंबर अगर HP में है तो AP में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/k k के बराबर, 1/2k + 1 2k + 1 के बराबर, 1/4k - 1 का रेसिप्रोकल 4k - 1 आर इन AP। ये हमने AP में शो कर दिए तीनों नंबर जो दिए हुए हैं। अब AP में अगर शो करते हैं तो हम जस्ट डिफरेंस ले सकते हैं इनका। तो डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके बराबर आएगी, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म = थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। जस्ट हमने डिफरेंस फाइंड करके अप्लाई करके k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। 2k - 1k 1k आ जाएगा, +1 वैसे ही, इस तरफ 4k - 1 वैसे ही, माइनस बाहर हो तो साइन चेंज करें, -2k - 1, 4k - 2k 2k आ जाएगा, -1 - 1 -2, तो ये 2k इधर आने दे, ये k इधर आके माइनस हो गया, -2 राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो +3 आ जाएगा। 2k में से 1k निकालें, k = 3 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जस्ट हम तीनों टर्म्स को AP में कन्वर्ट करेंगे, AP में कन्वर्ट करने के बाद तीनों टर्म्स का डिफरेंस ले लेंगे और डिफरेंस को इक्वल रख लेंगे, तो हमारा किसका आंसर आ जाएगा, k का। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a⁴n + 1 + b⁴n + 1 अवर a⁴n + b⁴n b हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, अब देखें ये वही क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला, हमने इस टाइप की फ्रैक्शन के पहले 2 सवाल हमने कर लिए हैं। एक क्वेश्चन हमने किया था अर्थमेटिक मीन के साथ, एक क्वेश्चन किया था ज्योमेट्रिक मीन के साथ, और एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था हार्मोनिक मीन के साथ आएगा। इन 3 क्वेश्चन में से जिसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें एक अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो जिस तरह वो प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस किए हैं पैटर्न वही होगा, जस्ट
हम इस फ्रैक्शन को किसके बराबर रखेंगे, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स के। तो हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स का फार्मूला है 2ab ओवर a प्लस बी। तो इस फ्रैक्शन को हार्मोनिक मीन के इक्वल रखा तो 2ab ओवर a प्लस बी के बराबर आ गया। ये गिवन कंडीशन आ गई कि ये फ्रैक्शन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स के बराबर है। ठीक है, इक्वल रखने के बाद जस्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखें 2ab को a पावर n प्लस b पावर n के साथ मल्टीप्लाई किया, a प्लस b को a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें a को a की पावर n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर 1 है तो ये पावर्स ऐड करेंगे, n प्लस 1 प्लस 1 a पावर n प्लस 2 आ जाएगा। अब a को b पावर n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, वैसे ही आ गया। अब b को a पावर n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये भी वैसे ही आ गया। लास्ट वन पे b की पावर 1 मल्टीप्लाई b पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 2 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हो गई, 4 टर्म्स आ गए। इधर मल्टीप्लिकेशन 2ab को a पावर n के साथ मल्टीप्लाई किया, a पावर n प्लस ये a पावर 1 n प्लस 1 आ जाएगा। 2a b पावर n प्लस 1 ये दोनों इकट्ठी हुई 2a b पावर n प्लस 1। ठीक है, अब देखें 4 टर्म्स हमारी लेफ़्ट साइड पे हैं, 2 टर्म्स राइट साइड पे हैं, 6 टर्म्स हैं। इनमें देखते हैं कौन सी आपस में इकट्ठी होके मज़ीद रिड्यूस कर सकते हैं। देखें ये a b की n प्लस 1, ये 2a b की n प्लस 1, ये दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। 2 में से 1 फाइंड कर माइनस कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं कि ये a पावर n प्लस 2 और ये b पावर n प्लस 2, इन दोनों को इधर रहने देते हैं। ये a b की n प्लस 1 इसके साथ लिख देते हैं क्योंकि सेम है इनकी पावर्स और बेस भी। और ये a पावर n प्लस 1 b ये इसके साथ लिखा जा सकता है। इन दोनों टर्म्स को लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके आएंगे। इसके साथ भी माइनस में आ जाएगा, इसके साथ भी माइनस में आ जाएगी, इसके साथ भी माइनस में आ गई, इसके साथ भी माइनस। अब 2 में से 1 निकाल लें, 1 a पावर n प्लस 1 b आ गया। इधर भी 2 में से 1 निकाल लें तो 1 a b पावर n प्लस 1। 4 टर्म में से 2 रह गई। ठीक है, रिड्यूस हो के अब ये 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म में तो देखना कौन कौन सी टर्म आप इसमें इकट्ठे कर सकते हैं। अब देखें a पावर n प्लस 2, ये a पावर n प्लस 1, a पावर n और a पावर n इन दोनों को इकट्ठा कर दें, a पावर n प्लस 2 वैसे ही रहेगा। ये वाली टर्म लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं, माइनस हो जाएगी। ये a b की n प्लस 1 इधर वैसे ही रहने दें, ये b पावर n प्लस 2 इधर आके माइनस होगी क्योंकि इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं ना। अब देखें a पावर n प्लस 2 में a पावर n प्लस 1 मौजूद है इसमें, तो इधर भी a पावर n प्लस 1 है, दोनों में कॉमन आ गया। तो a पावर n प्लस 1 कॉमन आया तो n प्लस 1 कॉमन निकला तो a पावर 1 बच गया, इधर माइनस ये कॉमन निकला तो b बच गया। इक्वल टू इन दोनों में b पावर n प्लस 1 कॉमन निकला तो a बच गया, इधर माइनस b पावर n प्लस 1 कॉमन निकला तो 1 बच गया, वो रिमेनिंग इधर लिख लिया, b पावर 1 रिमेनिंग आ गया। ठीक है जी, ये स्टेप अच्छी तरह 2-3 देखिएगा। इसके बाद a पावर n प्लस 1 और b पावर n प्लस 1 इनको इकट्ठा कर दें, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये a पावर n प्लस 1 और b पावर n प्लस 1 नेक्स्ट स्टेप में आ गया, और ये a और b a माइनस b और ये a माइनस b इधर आके डिवाइड हो गया। ये दोनों इकट्ठे हो गए, ये दोनों इकट्ठे कर दिए तो ये a माइनस b से कैंसिल 1 आ जाएगा। अब इन दोनों की होल पावर क्या बन रही है, n प्लस 1, a और b की होल पावर n प्लस 1 है, इधर आ गया 1। अब इस 1 को हम लिख सकते हैं a और b की 0 लिख सकते हैं ताकि इन दोनों के बेस सेम बना देना। 1 को हम लिख सकते हैं a और b की पावर 0, क्योंकि जो भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 हो आंसर 1 होता है, तो इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं a और b की पावर 0। तो ये a और b बेस कैंसिल हो गई, तो एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, n प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके आएंगे तो n इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10।
इफ़ ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर आर इन ए पी, ये तीनों अगर ए पी में है, ये तीन नंबर अगर ए पी में है तो शो करें कि ये तीन नंबर एच पी में आएंगे। सबसे पहले तो देखें ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर अगर इन ए पी में है, अगर ये तीन नंबर ए पी में है तो क्या हो सकता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर आएगी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। पहले तो गिवन को हम थोड़ा सा देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगी। तो बी स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल टू सी स्केयर माइनस बी स्केयर। एक दफ़ा इनको ये बी वाली इकट्ठी कर दें, ये माइनस बी स्केयर राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं, ये माइनस ए स्केयर राइट साइड पे ले आएँ तो टू बी स्केयर आ गया, बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर। ये इक्वेशन नंबर 1 बोले, इसको याद रखिएगा, ये हमारी गिवन कंडीशन है। अब हमने साबित क्या करना है, ये तीन टर्म ए पी में आती हैं। तो सबसे पहले तो लिखें अगर ये तीनों टर्म ए पी में है, ए प्लस बी सी प्लस ए एंड बी प्लस सी विल बी इन ए पी। ये तब अगर ए पी में होंगी, अगर ये ए पी में होंगी अगर ये जो है इनका जो रेसिप्रोकल जो है इसका क्या होगा, डिफरेंस उसके बराबर होगा ए पी के। सबसे पहले तो हम क्या करें, ए प्लस बी सी प्लस ए और बी प्लस सी विल इन ए पी, ए प्लस बी ये तीनों ए पी में होंगी अगर इन तीनों वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल, इन तीनों वैल्यूज़ का जो टोटल है वो कैसे लिखा जाए, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, ये बराबर आए तो ठीक है। ये बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, ये तीनों अगेन सुनिएगा ज़रा, ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी, ये हमने साबित करना है कि ये ए पी में है, एच पी में है। तो एच पी में ये साबित करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो इन तीनों नंबर्स को हम ए पी में कन्वर्ट करते हैं। ए पी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ए पी में कन्वर्ट करने के बाद ये तीनों नंबर्स जो हमने ए पी में कन्वर्ट किए हैं रेसिप्रोकल करके, अगर इन तीनों का जो डिफरेंस है एक दूसरे के बराबर होगा तब हम कहेंगे ये तीनों नंबर विल बी इन ए पी में होंगे। अब डिफरेंस चेक करना है हमने, क्लियर। डिफरेंस चेक करें जी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो इन दोनों में से एलसीएम लिया, सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी, सी प्लस ए से कैंसिल, ए प्लस बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस बी ए प्लस बी से गया, बाकी बचेगा सी प्लस ए, बाहर माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह बी प्लस सी प्लस ए एलसीएम आ गया, बी प्लस सी कैंसिल तो सी प्लस ए बच जाएगा, माइनस सी प्लस ए से कैंसिल, बी प्लस सी ऊपर लिखना है लेकिन बाहर माइनस है तो बी माइनस सी, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। देखें प्लस सी माइनस सी से कैंसिल और प्लस ए माइनस ए से कैंसिल, इधर क्या बच गया, बी माइनस सी अवर ए प्लस बी, ठीक है। क्योंकि ये देखें ए प्लस सी प्लस ए इधर भी है इधर भी है, ये दोनों इक्वल साइन में अगर लिखे जाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बी माइनस सी अवर ए प्लस बी बच गया, इधर क्या आ गया ए माइनस बी अवर बी प्लस सी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बी माइनस बी सी और बी प्लस सी, इधर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई होगा, बी स्केयर माइनस सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब बी एक तरफ कर दें, माइनस बी राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, बी स्केयर प्लस बी स्केयर कितना आ जाएगा, 2b स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर। देखें इन दोनों को हमने ए पी में शो ऑफ करके इन दोनों का डिफरेंस निकाला है और डिफरेंस सेम रखने के बाद ये बिल्कुल उसी इक्वेशन के बराबर आ गई जो इक्वेशन हमें गिवन में दी हुई है, गिवन कंडीशन में ए स्केयर बी स्केयर एंड सी स्केयर आर इन ए पी। तो इससे साबित हुआ कि ये जो तीनों
टर्म्स दी हुई हैं, ए प्लस बी, सी प्लस ए और बी प्लस सी। ये क्या है, आर इन एच पी में है, ये एच पी में है। ठीक है जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारा 10। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।